Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore from Naukar Institute. Today I will teach in standard 12. In last time I have completed lesson number 1. Now in Flamingo book I will start the second lesson. The name of the lesson is Lost Spring. In this lesson there are two stories. The first story's name is Stories of Stolen Children and second I Want to Drive a Car. तो यहाँ पर दो अलग अलग स्टोरी दी है. ये जो लो स्प्रिंग है उनके राइटर है अनिश जंग. शी इज़ रॉट हर एक्सपीरियंस. ये जो राइटर थी हमारी वो अलग अलग लोगों को मिलती है और उनके बारे में जानती है और उसके बारे में वो क्या करती है, स्टोरी लिखती है. तो यहाँ टाइटल दिया है लो स्प्रिंग. एक बड़ी बुक है जिसमें से उन्होंने यहाँ पर दो स्टोरी ली है. जो फर्स्ट स्टोरी है वो एक साहिब आलम नाम का एक लड़का है कि जो रैग पिकर है उसके बारे में है. और जो सेकंड स्टोरी है वो मुकेश कि जो एक बैंगल मेकर है, बंगल बनाता है, तो उसके बारे में है. तो यहाँ पर हम फर्स्ट स्टोरी जो साहिब आलम एक रैग पिकर है उससे स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द समरी, आई टेल द स्टोरी, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट द लेसन. तो जो फर्स्ट स्टोरी है वो साहिब आलम की है कि जो एक रैग पिकर है. यहाँ जो राइटर है अनिश जंग, एक बार वो कुछ बच्चों को एक जगह कचरे के ढगले पे कचरा इकट्ठा करते हुए देखती है. उसके पास जाती है, वो पूछती है कि आपके लोग क्या कर रहे हो. तो बच्चे ने बोला, एक बच्चा था जिसने बताया कि भाई हम ये कचरे का जो ढगला उसमें से हम कचरा इकट्ठा करते हैं. तो उन्होंने पूछा कि भाई आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है क्या. तो बोलते नहीं, हमारे पास दूसरा कोई काम नहीं है, इसलिए हम ये सब काम कर रहे हैं. तो अनिश जंग ने कहा कि क्या आप स्कूल में नहीं जाते. तो वो बच्चे ने बताया कि हमारे आसपास कोई स्कूल है नहीं और हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो कभी कोई स्कूल में जाते नहीं है. लेकिन फिर भी उसने बताया कि अगर हमारे आसपास कोई स्कूल होती तो हम श्योर जाते. यानी ये जो लड़का था उसने जैसे बताया कि भी उसको स्कूल में जाने में इंटरेस्ट है. तो राइटर ने, ये अनिश जंग ने कहा कि अगर मैं स्कूल ओपन करूं तो क्या आप अपने साथ यानी अपने फ्रेंड्स के साथ क्या आप स्कूल में आओगे. तो लड़के ने हाँ बोला और उसके बाद वो अनिश जंग वहाँ से चली गई. अभी अनिश जंग डेली ये बच्चों को मिलती एंड धीरे धीरे वो हर एक को पहचानना स्टार्ट कर दिया. एक बार उसने ये लड़के को पूछा कि भाई आपका नाम क्या है. तब उसने बताया कि मेरा नाम है साहिब आलम. तो सरप्राइज़ हो जाती है क्योंकि साहिब आलम का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. दैट मीन्स पूरा जो यूनिवर्स है उसका लॉर्ड, देवता या फिर बोलते हैं राजा. लेकिन ये उसका पूरा ऑपोजिट था क्योंकि ये तो एक रैग पिकर था. ओके, तो उसने उसका मीनिंग बताया नहीं, लेकिन फिर भी मन में वो सोचती है. और एक बार वो बच्चे को पूछते कि आप लोग ये पैर में कुछ चप्पल या ऐसा कुछ पहनते क्यों नहीं हो. तो सब लोग बोलते हैं कि एक बच्चे ने बोला कि हमने आज तक कभी भी पैसे से कभी पेयर ऑफ शूज़ परचेज़ नहीं किया है. किसी ने बोला कि भाई हमें पहनना अच्छा नहीं लगता है. जैसे ये एक ट्रेडिशन हो कि भाई किसी को चप्पल पहनना अच्छा नहीं लगता है. एक ने बोला कि मेरी मम्मी वहाँ से ऊपर जो सेल्फ में रखी वहाँ से निकाल के नहीं देती है. तो उसके सामने दूसरे ने बोला कि अगर उसकी मम्मी निकाल के भी देवे तो भी ये पहनेगा नहीं. ओके, और फिर राइटर सोचते उसके अलावा उसने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे थे कि भाई अलग अलग जगह एरिया में जो घूमी थी तो ये जो लोग बच्चे वो कभी शूज़ पहनते नहीं हैं. अभी ये राइटर को ये जो साहिब आलम था उससे वो ज़्यादा मिलती थी. एक बार उसने देखा कि भाई ये साहिब आलम था वो एक टेनिस कोर्ट था वहाँ पर खड़ा था गेट पर और वो दो अंदर जो दूसरे लड़के थे वो खेल रहे थे उसको ऑब्जर्व कर रहा था. जैसे उसको देखकर लग रहा था कि उसको भी टेनिस खेलना है, उसको भी इंटरेस्ट है. जब वो चले गए तब यानी ये जो खेलने वाले थे वो चले गए तो वहाँ जो गेट कीपर था उसने
ये साहिब आलम को अलो किया कि वो अंदर एंटर हुए और जो उस रैकेट था टेनिस का उसको टच करने दिया। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। राइटर ने जब ऑब्जर्व किया तो उसको पूछा कि भाई क्या तुम्हें ये टेनिस खेलना है? तो बोले मेरे पास शूज़ नहीं है, और उसको इंटरेस्ट था लेकिन वो बताया नहीं। अभी इसी तरह से उसने देखा कि बहुत टाइम तक ये जो साहिब आलम है वो डेली क्या करता था, मॉर्निंग में उठता था और उसके साथ दूसरे बहुत सारे बच्चे थे, वो सब मॉर्निंग में साथ में निकलते थे और वो कचरे के ढेर पर जाते थे और वहाँ पर कचरा इकट्ठा करते। तो कभी एक बार पूछा कि भाई आप लोग कचरे में आपको क्या क्या चीज़ मिलती है? तो एक बच्चे ने बताया कि कभी कभी अंदर 1 रुपीज़ का कॉइन निकलता है, किसी ने बोला कि अंदर से 10 रुपीज़ भी निकलते हैं। और ये बच्चे को ये रुपीज़ और 10 रुपीज़ निकलने की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, कचरे को ढेर से अंदर कुछ न कुछ नया कुछ चीज़ मिले, कोई ज़्यादा मिले, ऐसा उनको इंटरेस्ट होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, उसमें ढूंढते रहते हैं। ओके, कोई भी इंसान है अगर उसको कुछ मिला तो उसको क्या मिलेगा, और भी ज़्यादा मिलेगा, ऐसी एक्सपेक्ट होती है और एक्सपेक्टेशन से वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ढूंढते हैं। ओके, तो इस तरह से बच्चे इस तरह से, और बच्चों के लिए ये जो था उसमें उसके जैसे कोई चीज़ पसंद है, टॉय से, रुपी से, ये सब में पसंद था। लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनके लिए कचरे का ढगला, उनके लिए तो उनका रोजिंदा जो खाना पीना है वो सब उसमें से निकालते थे, क्योंकि पेरेंट्स सोचते कि भाई हमारे जो बच्चे वो नाइट को थोड़ा खाना खाकर सोए, उनकी टारगेट ये था। और बच्चों के लिए क्या था कि उनको जो कोई चीज़ पसंद है, कोई टॉय, यानी कभी कभी क्या करते, कोई जूते हैं, कपड़े हैं, वो लोग क्या करते थे, लेते थे और वो क्या करते थे, खुद पहनते थे। अभी थोड़े दिन के बाद एक बात है कि ये जो राइटर है अनीस जंग, वो साहिब आलम को देखते हुए उसके हाथ में एक बाउल था जिसमें वो दूध लेने के लिए जो मिल्क बूथ था उसकी तरफ जा रहा था। तो राइटर ने पूछा कि अभी यहाँ पर आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले मिल्क जो बूथ है वहाँ पर मिल्क लेने जा रहा हूँ। उसने इन्फॉर्म किया कि अभी मैं पहले की तरह मैं रेक पिकर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर पास में एक टी स्टॉल है, वहाँ पर मैं काम में लग गया हूँ और वहाँ मैं क्या करता हूँ, काम करता हूँ, तो मुझे मंथली 800 रुपीज़ मिलते हैं और खाने पीने का और कपड़े वपड़े सब मिलते हैं, यानी पहले से लाइफ जैसे अच्छी हो गई। अभी एक बार फिर राइटर पूछते हैं कि भाई आपको ये जो कैनिस्टर है जिसमें आप चाय निकाल के सबको देने जाते हो, क्या उसका वज़न आपको पहले जो आप रेक पिकर में थैला उठाए उससे ज़्यादा लगता था? तब उसने कुछ आंसर नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर जो राइटर है वो फील कर रही थी कि पहले जो ये साहिब आलम था उसका चेहरा जितना चमक था, वो पहले जितना खुश था अभी उतना खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी उसकी जो फ्रीडम थी, पहले वो क्या था, खुद ओनर था, जो काम करता था वो ओनर था, लेकिन अभी वो क्या करता है, किसी के अंडर काम करता है, यानी उसकी जो फ्रीडम है वो चली गई है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर क्या है, उदासी है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक ये स्टोरी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू वेरी मच, लिसन मी केयरफुल।